हेलो दोस्तों, मैं गीता गोयल बागड़ी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं भरवां चटपटे करेले, जिसे खाने के बाद में ना आप रोज़ रोज़ इसी तरीके से बनाओगे। तो करेले तो आपने कईयों तरीके से बनाए होंगे, मगर एक बार इस तरीके से बना के देखिए, करेले नहीं खाने वाले भी किलो किलो करेले खा जाएंगे। इतने ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा केजी जितने करेले। तो करेले आपको एकदम ताज़ा वाले करेले लेने हैं यार। करेलों को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो जो थोड़े पीले हो जाए ना करेले, वो आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि वो पके हुए करेले होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेले के दोनों साइड की ये डंठल हटा लेंगे। तो आज जिस तरीके से मैं आपको करेले बनाना बताऊंगी ना, उससे ना तो आपके करेले हैं जो कड़वे बनेंगे और ना ही कड़क बनेंगे। एकदम सॉफ्ट बनेंगे और करेलों में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहेगी। तो आज मैं आपको नानी दादी वाला जो तरीका है ना, वही बताऊंगी। अक्सर जो हमारे नानी दादी करेले बनाते हैं ना, तो वो कितने ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, बस उसी तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेले का इस तरीके से ऊपर का छिलका है जो हटा लेंगे। तो ज़्यादा नहीं, इस तरीके से हल्का हल्का ही हटाएंगे। तो पूरे करेले को अच्छे से इस तरीके से छील लेंगे। तो सारे करेले हैं जो मैं इसी तरीके से छील लेती हूँ। तो मेरे घर में मैं अक्सर जब भी करेले बनाती हूँ ना, तो इसी तरीके से बनाती हूँ। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बच्चों को भी ये करेले ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अक्सर क्या होता है, बच्चे करेले खाते ही नहीं है। तो आप इस तरीके से करेले बनाओगे ना, तो बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे कि हमें करेले की सब्जी खानी है। तो सबसे पहले हम करेले के इस तरीके से चीरा लगा लेंगे। तो एक ही साइड में चीरा लगाना है। अब जो इसके बीज है ना, इसे हम निकाल लेंगे। तो आप चाहे तो चम्मच की सहायता से निकाल सकते हो या फिर हाथ की सहायता से भी निकाल सकते हो, मगर बीज हमको निकाल देने हैं। क्योंकि इसके बीज है ना बहुत ही ज़्यादा कड़क होते हैं, जो खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं होते हैं। फिर हमारे सारी सब्जी का टेस्ट ही खराब हो जाता है। तो इस तरीके से आपको बीज है जो हटा देने हैं। तो इस तरीके से जब करेले बनाते हैं ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर बाद में जो इसका टेस्ट आता है ना, बहुत ही यमी। तो भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, मगर सब्जी आपकी करेले की एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इस तरीके से मैं पूरे करेले के चीरा लगा के इसके बीज है जो निकाल देती हूँ। तो जो करेले का ऊपर का छिलका है ना, इसे भी हमें हटाना नहीं है, इसको भी हमें काम में लेना है। तो ये देख सकते हो सारे बीज मैंने इसी तरीके से जो करेले के निकाल लिए हैं। अब इन बीज को हम हटा देंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, ऊपर का छिलका भी फेंक देते हैं, और कई लोग बीज को है जो इसी के अंदर डालते हैं। तो अगर आपको बीज का टेस्ट अच्छा लगे तो आप डाल सकते हो, मगर मेरे घर में करेले का बीज किसी को भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो मैं नहीं डालती हूँ। अब हमने यहाँ पे खूब सारा नमक लिया है। इस तरीके से पूरे करेले के अंदर और ऊपर है जो नमक लगा देंगे। तो अब हमें क्या करना है, करेले को मीठा करना है। तो इस तरीके से हम करेले को मीठा करेंगे। तो कई लोग ऐसे भी बनाते हैं, बस डायरेक्ट है जो करेले को काटते हैं और फिर उसे बना लेते हैं। तो उससे वो वाला टेस्ट नहीं आता है जो इस तरीके से हम बनाते हैं। और साथ में उस तरीके से बनाते हैं तो कड़वे भी रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि करेले कड़वे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, असली तरीका है जो करेले बनाने का, वो यही है। तो इस तरीके से आपको खूब सारा नमक लगाना है। तो थोड़ा नमक इसमें ज़्यादा लगता है, मगर इस तरीके से अच्छे से करेले में नमक लगा के और फिर हम इसे इस तरीके से एक बाउल में डाल देंगे और ऊपर ढक्कन लगा के इसे कम से कम आपको है 2 घंटे के लिए रखना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, पूरी रात के लिए भी रख सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, शाम को ही करेले को इस तरीके से कट करके रख देती हूँ नमक लगा के, और सुबह मैं करेले बना लेती हूँ। तो इस तरीके से आपके करेले एकदम मीठे हो जाएंगे। तो अगर आपको जल्दी है तो लगभग 2 से 1.5 घंटे तक तो आपको करेले को रखना ही रखना है, जिससे आपके करेले अच्छे मीठे हो जाएंगे। ये देख सकते हो सुबह के टाइम में तो करेलों ने सारा पानी है जो छोड़ दिया, नमक का पानी बन गया, और कलर देख सकते हो चेंज हो गया है, और हमारे करेले एकदम सॉफ्ट भी हो गए हैं और एकदम ये मीठे भी हो गए हैं करेले। तो नमक लगाने से क्या होता है, इसमें जितना भी कड़वापन है वो निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें खूब सारा पानी डालेंगे, और पानी डाल के इस तरीके से हाथों से दबाते हुए पानी को निकाल देंगे। तो आप चाहे तो बड़े से बर्तन में पानी डाल के करेलों को डाल के और अच्छे से इस तरीके से मसलते हुए करेलों को धो लीजिए। फिर इस तरीके से मुट्ठियों से निचोड़ के इसका पानी निकाल दीजिए। तो इसी तरीके से आपको 2-3 पानी है जो करेलों में से निकाल लेना है, ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो नमक है वो निकल जाएगा। तो मैं इसी तरीके से है जो पानी डाल कर इसे धो लेती हूँ। तो मेरे पास ये थोड़ा बर्तन छोटा है क्योंकि आपको दिखाना है, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, बाल्टी में डाल कर इनको अच्छे से धो लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं धो के सारा पानी है जो निचोड़ दिया, ये देख सकती हो। और इस तरीके से आपको अलग अलग करके रख देना है।
और जो इसका छिलका है ना, इसे हमें पानी में नहीं छोड़ना है, इसको भी इसी के साथ में निकाल लेना है, इस तरीके से मुट्ठियों से निचोड़ते हुए। तो ये देख सकते हो सारा पानी इस तरीके से निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे फैला के और इसे रख देंगे पंखे के नीचे लगभग आधा घंटा या 20 मिनट के लिए। तब तक हम क्या करेंगे, मसाले बना लेंगे। जो प्याज वगैरह कटिंग करनी होती है वो कर लेंगे, तब तक ये करेले थोड़े सूख जाएंगे। ये देख सकते हो करेले हमारे अच्छे से सूख चुके हैं। तो ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, बस इसका पानी है वो सूख जाए, इतना ही हमें पंखे के नीचे रखना है। अब इसके लिए एक मसाला बनाएंगे। तो 1 चम्मच जितना हम खलबत्ते में डालेंगे साबुत धनिया, आधी चम्मच जितना सौंफ। तो आपको एकदम मस्त वाला जो मसाला बना के बताऊंगे ना, कि आपके करेले हर बार इसी तरीके से घर में बनेंगे और दूर से ही आपके करेलों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डालेंगे, जो घर में मसाले हैं ना बस वही डालेंगे। इस तरीके से आपको पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा कूटना है, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से कूट के हमें साइड में रख लेना है। तो मेरे घर में ना इसी तरीके से सदियों से बनते आ रहे हैं करेले, और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े प्याज लिए हैं, जिन्हें बारीक बारीक काट लिया है, और 2-3 मैंने हरी मिर्च ली है, खूब सारा लहसुन लिया है। तो करेले में लहसुन है जो खूब सारा ही डलता है, तभी आपके करेले अच्छे बनेंगे। अब इनको भी हमें इस तरीके से दरदरा कूट लेना है। तो इसका फाइन पेस्ट वगैरह नहीं बनाना, आपको दरदरा ही कूटना है। अब हम यहाँ पे कढ़ाई में डालेंगे आधी कड़छी जितना तेल। तो आज हम ना 1 कड़छी तेल में ही करेले बना लेंगे। तो तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आधी चम्मच जितना जीरा डालेंगे, थोड़ी सी राई डालेंगे, और इसी के साथ में आधी चम्मच जितनी कलौंजी डालेंगे। तो कलौंजी आप ज़रूर ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब जो हमने मसाला कूट के रखा है वो भी डाल देंगे, सौंफ और साबुत धनिया, और बस इस तरीके से चला लेंगे। आँच को है जो धीमी ही रखेंगे, धीमी आंच पे बस हल्का सा इन्हें भून लेंगे। अब हम यहाँ पे खूब सारा लहसुन डाल देंगे, और इसी के साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो हरी मिर्च आप थोड़ी ज़्यादा ही डाल लीजिए, क्योंकि करेले में थोड़ा तीखा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और बस इस तरीके से थोड़ा सा इनको पका लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे जो प्याज कट करके रखे हैं वो। तो जितने ज़्यादा प्याज डालोगे उतने ही आपके करेले हैं जो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इस तरीके से प्याज डाल कर बस इस तरीके से चलाते हुए हम इन्हें भून लेंगे। तो हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। और इसी के साथ में हम क्या करेंगे, जो हमने छिलका हटा के रखा था ना करेले का, वो इस स्टेज पे डाल देंगे। ये हम मसाले में ऐड कर लेंगे, तो इससे मसाला थोड़ा और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो प्याज जब अच्छे से इस तरीके से पक जाएंगे तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच इतना लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, क्योंकि करेले में जितना ज़्यादा तीखा होता है ना, उतना ही ज़्यादा करेला अच्छा बनता है। और साथ में हम आधी चम्मच जितनी हल्दी पाउडर डालेंगे, और 2 चुटकी जितना हम नमक ऐड करेंगे। तो याद रही, नमक हमने नहीं डालना है इस मसाले में, सिर्फ 2 चुटकी जितना ही डालना है, क्योंकि करेले में काफ़ी सारा नमक है। तो बाद में ये मसाला हम करेले में भरेंगे ना, तो करेले में बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो ये मसाला सोख लेगा, इससे हमारे करेले एकदम परफेक्ट बनेंगे। अगर हम मसाले में नमक डाल देंगे और करेले में पहले से नमक है, तो आपके फिर जो करेले हैं ना वो ज़्यादा कड़वे हो जाएंगे। 1 चम्मच जितना अमचूर पाउडर या चाट मसाला डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, इस मसाले को नीचे उतार लेंगे। अब हम इस तरीके से करेला लेंगे, और वैसे तो ये गरम है मसाला, आप इस तरीके से चम्मच से भर लीजिए, अच्छे से दबाते हुए भर लीजिए। तो इस तरीके से हम भर लेंगे करेले में मसाला। तो अच्छे से दबाते हुए हम इस तरीके से मसाला भरेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे धागा। तो जो हम सिलाई वगैरह करते हैं ना, उसी का धागा लेंगे, अच्छे से इसको है जो कवर कर लेंगे। अगर हम ऐसे ही करेले को डायरेक्ट सेकेंगे तो क्या होगा, फिर जो करेले का मसाला है वो निकल जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा धागा बांधने से क्या होता है, करेले का मसाला निकलेगा नहीं, और बाद में इस धागे को हम आसानी से हटा भी देंगे। तो एकदम भरमा भरमा करेले बनेंगे, और साथ में जो इसमें नमक है ना वो बहुत ही अच्छे से सोख लेगा जब ये ऊपर से बंद हो गए। तो ये सारे करेले मैंने इस तरीके से है जो भर लिए हैं। यहाँ पे थोड़ा मसाला आपको बचा के भी रखना है। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो आधी कड़छी जितना तेल हमने मसाला भूनने में लिया था, आधी कड़छी जितना आप डालेंगे। तो आज मैं आपको 1 ही कड़छी तेल में पूरे करेले टेस्टी वाले बना के बताऊंगी। तो जब घर में करेले आते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं कि अब तो खूब सारा तेल लगने वाला है। तो आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही कम तेल लगेगा। तो अब तेल गर्म होने के बाद में इस तरीके से करेले डाल देंगे। तो क्योंकि हमने करेले को तो अच्छे से पैक कर लिया है, तो इसका मसाला निकलेगा नहीं। तो बहुत ही कम तेल में ये करेले हैं जो सिक जाएंगे, इस तरीके से पक जाएंगे। तो अब हम इस तरीके से अल्ट पलट करते हुए करेले को अच्छे से पका लेंगे। तो करेलों को इस तरीके से बांधने से ये भी फ़ायदा होता है कि हम इसे पलटते हैं ना, तो इसका मसाला निकलता नहीं है, और ये अच्छे से पक जाएंगे। तो अंदर का जो करेले का नमक है ना वो अच्छे से ये सोख लेगा।
तो आप चाहे तो इस तरीके से चिमटे से भी अल्ट पलट कर सकते हो, आसानी से पलट जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि आप रोज़ाना एक नई रेसिपी देख सकें। तो अब जो हमने प्याज का मसाला बचा के रखा है ना, वो इस स्टेज पे डाल देंगे जब करेले अच्छे से पक जाएंगे, और बस इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि ऊपर भी करेले के थोड़ा बहुत जो नमक है वो इस तरीके से मसाला सोख लेगा, तो आपके करेले और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो ये करेले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, करेले को निकाल लेंगे। तो ये देखिए, देखने से पता चल रहा है कि हमारे करेले कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा चटपटे हैं। तो इस तरीके से अब जब ये करेले थोड़े से हल्के से ठंडे हो जाएंगे, तो ये जो हमने धागा प्लेट के रखा है ना, वो इस तरीके से निकाल देंगे, ताकि बाद में जब करेले खाएंगे ना, तो ये बीच में धागा नहीं आएगा, तो इस तरीके से आसानी से हट भी जाएगा और हमारे करेले का मसाला भी नहीं निकलेगा। तो बस इस तरीके से करेले बनाते ही तुरंत बाद में आपको धागे हैं जो हटा देने हैं, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इन करेलों के ऊपर धागा लपेटा है। तो देख सकते हो एकदम भरमे वाले हमारे चटपटे से करेले बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इसे रोटी पराठा किसी के साथ एंजॉय करें, इसे आप 1 महीने तक आराम से खा सकते हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।